शक्ती अभियानाच्या माध्यमातून महिलांच्या जीवनात तळागाळापासून संसदेपर्यंत राजकारणात परिवर्तनशील बदल घडवून आणण्यासाठी जेंडर बजेटवर चर्चासत्र जवाहर भवन नवी दिल्ली येथे माजी मंत्री सलमान खुर्शीद, खासदार प्रणिती शिंदे, AICC सचिव दिव्या मधेरणा, प्राध्यापक चेतना त्रिवेदी आदींच्या प्रमुख उपस्थितीत आयोजित केले होते। या चर्चासत्रात महिलांचे सक्षमीकरण व राजकारणात महिलांसाठी हक्क आणि भागीदारी सुरक्षित करणे, रोजगार, आरोग्य, स्वच्छता, नागरी सुविधा, शिक्षण व इतर महिला प्रश्नांची स्थिती सुधारण्यासाठी महिलांच्या विकासासाठी बजेटमध्ये तरतूद केली की नाही, तरतूद केलेल्या बजेट आणि योजनांचा त्यांना लाभ मिळतो की नाही, मिळत नसल्यास त्याची कारणे, तसेच महिलांचा आर्थिक स्तर उंचावण्यासाठी स्त्री पुरुष समानतेच्या दृष्टीने आर्थिक धोरणे राबविणे आदी विषयांवर चर्चा करण्यात आली। बैकबोन ऑफ दैट स्टेट, क्योंकि वो सारी चीजें कर रही है। वो गर्भवती महिला को ट्रेनिंग दे रही है या उनको ये कर रही है, उनको सपोर्ट दे रही है, वो स्कूल का भी काम कर रही है, वो माँ का काम कर रही है और वो गवर्नमेंट की एजेंट का भी काम कर रही है, लेकिन उनका पे बहुत कम है। सो वहां पे आई थिंक लेट्स स्टार्ट फ्रॉम बॉटम डाउन। और वहां पे स्टेट्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इवन इफ सेंट्रल बजट में एलोकेशन हो, जब तक स्टेट्स ये सीरियसली नहीं लेती है, इट्स मीजली 3 स्टेट्स ही है जो which are seriously looking at gender budgeting. Not all states unfortunately are looking at gender budgeting. हमारे महाराष्ट्र में एक लाड़की बहन बोल के बहुत ही इलेक्शन टाइम पे लाड़की बहन स्कीम आई थी, लेकिन आप फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे कि अभी मैं लाड़की बहन को पैसे नहीं दे सकता। सो ये तो महिलाओं का इस्तेमाल हुआ है इलेक्शन के टाइम पे वोट्स मांगने के लिए। और जब सीरियसली जरूरत होती है महिलाओं को गवर्नमेंट की, तब ये ऐसी गवर्नमेंट जो अगेंस्ट विमेन है, जो नॉन प्रोग्रेसिव है, विच आर रिग्रेसिव गवर्नमेंट, जो महिलाओं को तुच्छ स्थान देती है, जो महिलाओं को ऊपर नहीं समझती है, ऐसे गवर्नमेंट से क्या अपेक्षा करे कि सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे आंगनबाड़ी सेविका, हाउस वाइफ्स का इस्तेमाल करती है और फिर उनको भूल जाती है। दिस इज इनफैक्ट डेटो नहीं भी करते तो भी चलता, पर दिस इज डेट्रीमेंटल क्योंकि वो 2 महीने उनको इतने पैसे मिले और वो भी कितने महिलाओं ने उनके साथ रखे होंगे एज अ क्वेश्चन, वो भी दिए होंगे घर के लिए या पति को दिए होंगे। बट दिस इज अ वेरी डेंजरस ट्रेंड। सो बजटिंग के नेगेटिव्स भी हो सकते हैं। बजट्स हैव टू बी यूटिलाइज्ड प्रॉपर्ली। उसके लिए सेंसिटाइजेशन एट द ग्रास रूट लेवल शुड स्टार्ट, जो आप और मैं भी कर सकते हैं। जैसे आई जस्ट एंड बाय सेइंग उमेद एक इज अ मूवमेंट इन महाराष्ट्र। उमेद की ग्रुप सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के ग्रुप है जिसको उमेद का नाम दिया जाता है। लेकिन मैं जिस गांव में जाती हूँ वहां पे महिला, उमेद की महिला मेरे पास आती है और कहती है, मैडम आमाला ऑफिसच नहीं है, मैडम हमको गांव में छोटा सा अंडा सेल जितना भी ऑफिस नहीं है, तो फिर उमेद मूवमेंट का क्या फायदा। सो ये सिर्फ शो के लिए कुछ चीजें होती है, लेकिन ग्रास रूट में वो चीजें पहुंच नहीं रही है। और ये बजट जब तक ग्रास रूट तक पहुंचता नहीं है तब तक नहीं रहेगी। Thank you, Pranati. I think Pranati has touched upon many serious points, ranging from how it is important for us to talk about mental health of women, क्योंकि वही उन्हें sensitize करेगा अपने structural constraints समझने में, then how it is important to build specific budgets for specific groups of women, and then how it is important to have women in positions of power. There was a reference to Indira Gandhi ji while he was speaking, and